ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः। गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा तथा दान धर्म की महिमा। श्री महादेव जी कहते हैं, देवी सुनो, अब मैं धर्म की उत्तम महात्म्य का वर्णन करूंगा, जिसका श्रवण करने से इस पृथ्वी पर फिर कभी जन्म नहीं होता। धर्म से अर्थ काम और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। अर्थ जो धर्म के लिए चेष्टा करता है वही विशेष रूप से विद्वान माना गया है। जो कभी कुशील क्रम में परिवर्तन नहीं होता वह घर पर भी 500 इंद्रियों का सेम रूप डब कर सकता है। जिसकी आसक्ति दूर हो गई है उसके लिए घर भी तपोवन के ही सम्मान है। अर्थ गृहस्थाश्रम को सरल धर्म बताया गया है। गिरिराज किशोरी जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में नहीं किया है उनके लिए इस गृहस्थ आश्रमों को पार पार करना कठिन है। वे इस शुभ एवं श्रेष्ठम आश्रम का विनाश कर डालते हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं ने मनुष्य पुरुषों के लिए गृहस्थ धर्म को बहुत ही उत्तम बताया है। साधु पुरुष वन में तपस्या करके जब भूख से पीड़ित होता है तब सदा अन्नदाता गृहस्थ के ही घर आता है। वह गृहस्थ सब भक्ति पूर्वक उस भूखे अतिथि को अन्न देता है तो उसकी तपस्या में इच्छा बढ़ लेता है। अर्थ मनुष्य समस्त आश्रमों में श्रेष्ठ इस गृहस्थाश्रम का सदा पालन करता है इसी में मानवोचित भोगों का उपभोग करके अंत में स्वर्ग को जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवी सदा गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के पास पाप कैसे आ सकता है। गृहस्थाश्रम परम पवित्र है। घर सदा तीर्थ के समान पावन है। इस पवित्र गृहस्थाश्रम में रहकर विशेष रूप से दान देना चाहिए। यहाँ देवताओं का पूजन पूजन होता है। अतिथियों को भोजन दिया जाता है और थके मारे राहगीरों को ठहरने ठहरने का स्थान मिलता है। अतः गृहस्थाश्रम परम धन्य है। ऐसे गृहस्थाश्रम में रहकर जो लोग ब्राह्मणों की पूजा करते हैं उन्हें आयु धन और संतान की कभी कमी नहीं होती। शुभ समय समय आने पर चंद्रदेव की पूजा करके नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करने के पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। दान से मनुष्य निसंदेह अपने पापों का नाश कर डालता है। दान के प्रभाव से यह इस लोक में अभिष्ट भोगों का उपभोग करके मनुष्य सनातन श्री विष्णु को प्राप्त होता है। जो अभक्ष्य बक्सर में प्रवृत्त रहने वाला, गर्भस्थ बालक की हत्या करने वाला, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला तथा झूठ बोलने वाला है, ये सभी नीच योनि में जन्म लेते हैं। जो यज्ञ कराने के योग्य नहीं है ऐसे मनुष्य से जो यज्ञ कराता है, लोग निंदित पुरुष से याचना करता है, सदा कोप से युक्त रहता है, साधुओं को पीड़ा देता है, विश्वासघात करता है, अपवित्र रहता है, धर्म की निंदा करता है। इन पापों से युक्त होने पर मनुष्य की आयु शीघ्र नष्ट हो जाती है। ऐसा जानकर पाप का संता त्याग करके विशेष रूप से दान करना उचित है। ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः।